बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको वो 4 निशानियों के बारे में बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को नया रुख दे सकती हैं। तो आइए जानिए वो राज। जब इंसान अल्लाह की तरफ रजू करता है तो वो अपनी मुश्किलात से नहीं बल्कि अल्लाह के करीब से सुकून पाता है। अल्लाह की रज़ा में इंसान का दिल सुकून पाता है और उसके कदम रोशनी से भर जाते हैं। दुआ इंसान का सबसे ताकतवर हथियार है। जब वो अल्लाह की तरफ रुख करता है सारी दुनिया की ताकतें बेमानी हो जाती हैं। अल्लाह के करीब होने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी बग़ैर मुश्किलात के गुजरेगी, बल्कि उसका मतलब है अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। जब इंसान अल्लाह की तरफ रजू करता है तो उसकी तमाम परेशानियां अल्लाह के हुक्म से छोटी हो जाती हैं। अल्लाह के रास्ते पर चलना इंसान के दिल को ऐसा सुकून और मोहब्बत से भर देता है जो दुनिया के किसी भी खजाने से नहीं मिल सकता। मोहब्बत में इंसान की फितरत बदल जाती है। इसकी फ़िक्र सिर्फ दूसरों को खुशी तक महदूद हो जाती है। जब आप किसी के दिल में मोहब्बत रखते हैं तो आप उनकी खामोशियों को भी समझने लगते हैं। हर इंसान की आंखों में एक कहानी छुपी होती है, बस मोहब्बत से देखने की ज़रूरत है। जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो हमारी अपनी फ़िक्रों की शिद्दत कम हो जाती है। मोहब्बत एक रूह से दूसरी रूह तक का सफ़र है जो एक दूसरे को अपने अंदर की हकीकत दिखाती है। एहसास दिल की ज़बान है और मोहब्बत उसका तर्जमा करती है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल जो दिल से निकल कर दूसरों के दिल में पहुंचता है। जब इंसान मोहब्बत में डूबता है तो वो अपनी फ़िक्र दूसरों की खुशी में गुम कर देता है। जब तक दिल में मोहब्बत एहसास का रंग ना हो तब तक ज़िंदगी का असल हकीकत सामने नहीं आती। वो लोग जो दूसरों को दर्द को अपने दिल में महसूस करते हैं हकीकत में मोहब्बत की गहराई में डूबे होते हैं। मोहब्बत वो ख़जाना है जो सिर्फ देने से मिलता है। इसमें फ़िक्र कभी बोझ नहीं बनती। मोहब्बत की एक छोटी सी बात कभी कभार इतना असर डालती है जितना गहरी सोचों का कोई कलमा नहीं। एहसास और मोहब्बत इंसान को वो ताकत देती है जो दुनिया की सबसे बड़ी फ़िक्र भी ख़त्म कर देती है। मोहब्बत का रंग सिर्फ दिल में नहीं बल्कि हर अमल और सोच में नज़र आना चाहिए। वो जो मोहब्बत और एहसास में जीते हैं उनके लिए दुनिया की तमाम फ़िक्रों का कोई वज़न नहीं। दिल से मोहब्बत करना सीखें क्योंकि वहाँ जो एहसास छुपे हैं वो अल्फाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मोहब्बत में ख़ुद को खोना एक अजीम फ़न है क्योंकि इसी में इंसान अपनी असल हकीकत तक पहुंचता है। जब इंसान मोहब्बत से सोचता है तो वो दूसरों की दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है और उस दिल में जितनी मोहब्बत एहसास होगा इतनी ही उसको की फ़िक्र कम होगी। जो हम देखते हैं वो सिर्फ ज़ाहिरी हकीकत है, असल हकीकत हमेशा पोशीदा रहती है। तालीम वो तेज़ रोशनी है जो इंसान के अंदर की कुदरती सलाहियतों को उजागर करती है। हम जो भी हैं वो हमारे ख्यालात और सोचों का नतीजा है। ये ज़रूरी नहीं कि जो इंसान आपके साथ हो वो आपको दोस्त और जो आपसे जुदा हो वो दुश्मन हो। हुकूमत एक फ़न है, इसका मकसद इंसानों को बेहतर बनाना और उनके फलाह के लिए काम करना। खुद को जानना सबसे बड़ी हिकमत है और जो खुद को जानता है वो दुनिया को बेहतरीन समझता है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं और हम जो सोचते हैं वो हमारे अमल बन जाते हैं। एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के साथ इंसाफ करता है, उसके हकूक़ का एहतराम करता है। जो लोग दुनिया की तकलीफ से गुजरते हैं वो अपने अंदर की हकीकत को बेहतर समझ पाते हैं। इंसान जितना ज़्यादा दुनिया से उम्मीद करता है इतना ही वो तकलीफ में गिरफ्तार होता है। दुख और गम इंसान की ज़्यादा हकीकत पसंद और गहरा बनाते हैं। हम जो कुछ हैं वो हमारे ख्याल हैं
اور ہم جو سوچتے ہیں وہی ہماری تقدیر بن جاتی ہے۔ سکون سب سے بڑی مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنی کمزوریوں کو قبول کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا خوف اور اس کی بے چینی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ ہے جو انسان کے اندر کی حقیقت کو قبول کرنے دیتی ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، دنیا کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ زندگی میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ہمیشہ ہماری فکر اور نظر کی عکاسی ہوتا ہے۔ دل کی صفائی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ اسی سے اللہ کی قریب پہچاننا ممکن ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنی تقدیر پر یقین نہیں رکھتا، وہ کبھی سکون کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ محبت اور سچائی کی تلاش میں انسان کو خود سے جڑنا پڑتا ہے، تب ہی وہ اصل مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کا دل اسی وقت روشن ہوتا ہے جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی رضا کو اپنی رضا کا مقصد بناتا ہے۔ دل کی محبت اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کرتی ہے اور یہی محبت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں سچائی کی تلاش کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کی روشنی میں رہتا ہے۔ 4 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں اللہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ صبر اور توکل کا مظاہرہ: جب انسان اپنی مشکلات کے باوجود صبر کرتا ہے اور اللہ پر توکل رکھتا ہے تو یہ ایک نشانی ہے اللہ اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ دعاؤں کو قبول ہوتا ہے: آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی روحانی سکون مل رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کا وقت بدلنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھی نیت، مثبت سوچ، عزم: جب آپ کی نیت اور سوچ مثبت ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے، تو یہ اللہ کی رہنمائی اور آپ کا وقت بدلنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ مشکل حالات کا حل ہونا: جب آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور پھر ان کا حل بھی آسانی سے ملنے لگتا ہے تو یہ ایک قوی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ اور توجہ کا شکریہ: یاد رکھیں اللہ وقت سب کا بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان اور صبر مضبوط ہے تو آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا